नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच लोगों को आज से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में बढ़ती बिजली की डिमांड के बीच आज से कुछ घंटों के लिए लोगों के घरों की बत्ती गुल रहेगी, क्योंकि संभाग से जिला मुख्यालयों तक बिजली कटौती का फैसला किया गया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक के बाद बिजली कटौती का फैसला किया गया है। संभाग मुख्यालयों पर 1 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे बिजली कटौती होगी। जयपुर में सुबह 7 से 8 बजे तक और बाकी संभाग मुख्यालयों पर सुबह 8 से 9 बजे तक पावर कट रहेगा। नगर पालिका इलाकों और कस्बों की बात करें तो वहां 3 घंटे बिजली कटौती होगी। कस्बों में सुबह 6 से 9 बजे तक बिजली कटौती होगी। ग्रामीण इलाकों में लोकल शेड्यूल के हिसाब से कटौती जारी रहेगी। इंडस्ट्रियल कनेक्शन को शाम 6 से रात 10 बजे तक लोड क्षमता की केवल 50% बिजली दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर किसान तबके के लोग को पड़ेगा, क्योंकि किसानों को अब सिंचाई के लिए रात में ही बिजली दी जाएगी। सुबह 6 से दोपहर 12 बजे के ब्लॉक में दी जाने वाली कृषि बिजली अब रात में दी जाएगी। किसानों को दी जाने वाली बिजली का समय 1 घंटे कम कर दिया है। तो आपको बता दें कि कोयले की किल्लत के वजह से बिजली की कमी जो है वो देखी जा सकती है और बिजली की आपूर्ति को लेकर सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जहां पर जगह जगह पर अब पावर कट किया जाएगा। कहीं पे 1 घंटे के लिए तो कहीं पे 2 से 3 घंटे के लिए पावर कट किया जाएगा। अब बिजली संकट को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से ये पहल तो की गई है, लेकिन इसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खास करके अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सप्लाई जो किसानों को पानी की मिलती थी वो अब सुबह की जगह रात को कर दी गई है, और जो समय को कम करके 1 घंटा कम कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कोयले की किल्लत की वजह से प्रदेश में बिजली की कमी देखी जा सकती है। बिजली का संकट जो है वो गहराता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने अब पावर कट की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। पावर प्लांट में प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। बता दें करीब 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा यूनिट की फिलहाल कमी है, और इस यूनिट को भरने के लिए सरकार की तरफ से आपको बता दें कि कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और अब सबसे अहम कदम है कि बिजली की कटौती, जगह जगह पर बिजली की कटौती अब की जाएगी। कहीं पर 1 घंटे तो कहीं पर 2 से 3 घंटे की पावर कट जो है वो किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि लोगों को परेशानी ज़रूर होगी। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी पावर कट होगा। रात के समय आपको बता दें कि पावर कट जो है वो किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा खामियाजा यहाँ पर किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई के लिए जो सप्लाई किया जा रहा था, दिन में सप्लाई किया जा रहा था, अब दिन के समय को बदल कर अब रात के समय में ये सप्लाई किया जाएगा। और इसके साथ ही जो समय सप्लाई का था उसमें 1 घंटे की भी कटौती कर दी गई है। साथ ही कई ऐसे ज़िले हैं, संभाग है, जहाँ पर अब दिन में एक बार कटौती की जाएगी, बिजली कट किया जाएगा। और पावर कट के दौरान आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि बिजली संकट को जो है वो कम किया जाए, बिजली संकट को भरा जाए। और ऐसे में आपको बता दें कि पावर कट एकमात्र उपाय जो है सरकार की तरफ से कदम जो है उठाया गया है, क्योंकि लगातार हमने देखा है, हमने सुना है कि कोयले की कमी के कारण बिजली का संकट जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। और ऐसे में अब स्थिति ये आ गई है कि जगह जगह पर पावर कट करना पड़ रहा है। और ऐसे में बिजली संकट, हालांकि सरकार की तरफ से फैसला तो ले लिया गया है, क्योंकि बैठक की गई थी, ऊर्जा मंत्री ने इस बैठक में फैसला लिया है। तमाम चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया कि अब जगह जगह पर पावर कट किया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये पहल तो कर ली गई, ये फैसला लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने समय में बिजली की आपूर्ति होगी और ये जो संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो जो संकट जो है वो कब खत्म होगा, ये फिलहाल जानना और बता पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि लगातार कोयले की किल्लत के वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई और प्रदेश में अब बिजली का संकट जो है वो आ खड़ा हुआ है। और ऐसे में तमाम आपको बता दें कि पावर कट के ज़रिए बिजली की आपूर्ति की कोशिश की जा रही है। तमाम अधिकारी प्रदेश द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही है।
ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जहां पर हमने बीते कई दिनों से देखा है कि कोयले की कमी की वजह से बिजली का संकट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और अब स्थिति ये है कि जगह जगह पर पावर कट जो है वो किया जाएगा। ऐसे में तमाम जानकारी क्या कुछ है, क्या अपडेट है? श्रावणी, अगर बात की जाए बिजली कटौती की, तो बिजली कटौती का सबसे बड़ा मामला ये है कि कोयले का संकट में आन पड़ा है। अगर हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती संभाग में 3 सुपर थर्मल पावर प्लांट है और यहाँ से 15 यूनिट चलती है और 15 में से अभी 12 यूनिट चल रही है। अगर इन तीनों प्लांटों में कोयले की आवश्यकता की बात करें तो 10 रेक रोज यहाँ पर कोयले की आवश्यकता होती है, जिससे 4700 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। मगर अभी जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है उनको 6 रेक मिल पा रही है, जिससे बिजली उत्पादन क्षमता घटती जा रही है और साथ में ही 3700 जो यूनिट मेगावाट बिजली है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन थर्मल पावर स्टेशनों के पास किसी के पास 4 दिन का कोयला बचा है तो किसी के पास 6 दिन का कोयला बचा हुआ है। और जिस तरह से कोयले की जो आवक है वो कम होती जा रही है लगातार, अगर बात की जाए जिस तरह से 6 रेक मिल पा रही है और यहाँ पर 4 रेक रोज कम होती जा रही है। जो थर्मल पावर प्लांटों में जो कोयलों का स्टॉक है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अभी फ़िलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से ये स्टॉक ख़त्म हो गया है। अभी भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी थर्मल पावर प्लांट के पास 4 दिन का स्टॉक है, किसी के पास 6 दिन का स्टॉक है। मगर अगर इसी उत्पादन क्षमता के साथ जिस तरह से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के दौर में इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी आइटम हैं वो अपनी अपार क्षमता के अनुसार चल रहे हैं और जिस तरह से इस भीषण गर्मी के दौर में कूलर, पंखे, ऐसी बिजली ही एक ऐसी है जो इस गर्मी से निजात दिला सकती है। तो गर्मी के दिनों में ये ज़रूर देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपनी पूरी क्षमता के साथ चल पा रहे हैं, मगर जिस तरह से जो थर्मल सुपर पावर प्लांट यहाँ के हैं वो इतना उत्पादन बिजली का नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली का संकट है वो गहराता जा रहा है। बात की जाए ग्रामीण और शहरी इलाकों में आज से बिजली कटौती चालू हो गई है। बात कोटा की करेंगे तो कोटा में आज 8 बजे से 9 बजे तक सुबह के समय बिजली कटौती रही और पूरे कोटा शहर में इसका असर देखा गया कि बिजली कहीं भी नहीं आई। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह सुबह खुल जाते हैं उनमें बिजली संकट देखने को मिला। साथ में अब सबसे बड़ी बात वहाँ की आती है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ घोषित और अघोषित दोनों तरह की बिजली कटौती हो रही है। शाम 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की सराउंडिंग बिजली कटौती हो रही है। तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये समय वास्तव में बिजली भीषण जो गर्मी पड़ रही है उससे निपटने के लिए है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वहीं संवाददाता ललित परिहर हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। ललित, अगर वहां की बात की जाए तो वहां पर बिजली कटौती को लेकर क्या कुछ सीन है? इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी है? जी, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पहले भी कटौती होती रहती थी, आपूर्ति पहले भी प्रभावित रहती थी, लेकिन आज से जो है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक समझ आऊंगा 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। आज से लागू हो गई है। शाम के समय भी ये लागू रहेगी। ग्रामीण और नगर निगम क्षेत्र दोनों में ही ये कटौती लागू की गई है। गर्मी का जो लगातार कहर बढ़ता जा रहा है, जोधपुर में तापमान कल का जो अधिकतम तापमान था वो 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में पानी और बिजली दोनों की खपत बढ़ी हुई है और साथ में बिजली की कटौती अब लागू कर दी गई है। हालांकि इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो पानी की आपूर्ति का समय है उस समय बिजली की कटौती नहीं की गई है, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसा संभव है। जलदाय विभाग अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर जो है पानी की आपूर्ति करता है। तो कुछ इलाकों में संभव है कि इस समय जिस समय पानी के आने का समय हो, जलापूर्ति का समय हो, उसी समय बिजली की कटौती की जाए।
इससे स्थिति खराब हुई है, ज्यादा बिजली की खपत हो रही है। गर्मी जिस तरह से पड़ी है, हर जगह पंखे तो चलते ही हैं, कूलर और एयर कंडीशनर भी चलते हैं। साथ ही हालांकि सुबह का जो समय है, जिस समय बिजली की कटौती का समय है, वो व्यवसाय के लिए नहीं है। दुकानें वगैरह उस समय अधिकतर दुकानें नहीं खुलती हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में इसका असर है। इंडस्ट्रीज में भी हम्म। बिजली की कटौती लागू की गई है। इसमें जी। इंडस्ट्रीज में भी इसका असर पड़ना हम्म। बिल्कुल सामने आएगा। और शाम के समय जो कटौती है वो जरूर बेहाल हम्म। करेगी लोगों को। आज देखना होगा कि शाम के समय अगर कटौती, जो निर्धारित समय है 6 से 10 हम्म। बजे का, इस समय अगर कटौती की जाती है तो हम्म। ये लोगों को बेहाल कर देगी। इस समय ज्यादातर लोग बिल्कुल अपने ललित, देखना होगा कि शाम घरों के में। समय जो कटौती होती है उसमें लोगों पर क्या असर पड़ता है। वहीं राजेंद्र हमारे संवाददाता कोटा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आवक की बात कर रहे थे आप, तो ऐसे में अगर कोटा की बात की जाए तो मुख्य तौर पर बिजली का आवक जो है वो कहाँ से आता है? अगर बात की जाए, जितने भी कोटा में 3 सुपर थर्मल पावर प्लांट है, जिनमें 15 यूनिट चलती है, जिसमें से अभी 12 यूनिट जो है वो काम कर रही है सरावनी, और जो 3 यूनिट है वो बंद है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो मेंटेनेंस के नाम पर या कहीं ना कहीं कोई खराबी के नाम पर ये 3 यूनिटें बंद कर दी गई है। और साथ में अगर कोयले की आवक की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश में पहली बार कोयले का संकट आया हो, क्योंकि पहले भी देखने को मिला था, पहले भी कोयले का संकट आया था और उससे जो बिजली का आम उपभोक्ता है उसको परेशानी का सामना उठाना पड़ा था। बात करेंगे खेती की, ग्रामीण क्षेत्रों की, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही लाइट बहुत कम आती है क्योंकि वहाँ कटौती काफ़ी ज़्यादा होती है। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयाँ होती है, बड़े बाजार होते हैं, इसलिए बिजली की कटौती कम की जाती है। मगर जहाँ ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में लगातार बिजली की कटौती हो रही है और लगातार इस तरह की शिकायतें भी मिल रही है कि प्रशासन द्वारा घोषित और अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। घोषित बिजली कटौती में तो पहले से कहा जाता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक बिजली नहीं आएगी, मगर अघोषित बिजली कटौती चाहे मेंटेनेंस के नाम पे हो, चाहे शटडाउन लेना हो, किसी भी कारण हो, मगर आम और गरीब आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरावनी, सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से इस भीषण गर्मी के दौर में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आगे भी जो गर्मी का जो पारा है वो लगातार बढ़ेगा। आने वाला समय भीषण गर्मी का है। अगर कल कोटा की बात की जाए तो 43 डिग्री टेम्परेचर था, 43 डिग्री के ऊपर भी आज टेम्परेचर पहुंचेगा। उस भीषण गर्मी में यदि दिन में लाइट चली जाती है तो लोगों का जीवन जीना बेहाल हो जाएगा और लोग काफी परेशान होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि बिजली कटौती होना तो संभव है, क्योंकि जिस तरह से कोयला जो राजस्थान जो है बाहर के प्रदेशों से निर्यात करता है और जो कोयले की आवक है वो लगातार कम होती जा रही है। हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन थर्मल पावर प्लांटों को 10 रेक कोयले की रोज आवश्यकता पड़ती है, उन थर्मल पावर प्लांटों को अभी 6 रेक दी जा रही है। और 6 रेक अगर इस तरह से ही अगर देते रहे तो कहीं ना कहीं जो बिजली की कटौती है सरावनी, वो लगातार बढ़ती जाएगी और आम जनता को इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। सरकार ने एक निर्णय जरूर ले लिया है कि हाँ, भले ही कम बिजली दी जाए मगर उपभोक्ता परेशान नहीं होना चाहिए, मगर उपभोक्ता इस बिजली कटौती से काफी परेशान है। सरकार को कोई नया उपाय ढूंढना बिल्कुल पड़ेगा। राजेंद्र, अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन इसका असर आम जनता पर कितना पड़ता है और ऐसे में कितने समय तक बिजली कटौती की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही ललित, हमारे संवाददाता जोधपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो पहले से वहां पर बिजली की कमी जो है देखी जाती थी, और अब जब कटौती की जाएगी ऐसे में आम जनता जो है, आम लोग वहां पर जो है काफी ज्यादा परेशान होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो परेशानी है वो अघोषित बिजली की कटौती को लेकर है, जो कि शेड्यूल नहीं होती और अक्सर बिजली की कटौती देखने को मिलती है। जोधपुर जिले के कुछ इलाके हैं जहां पर ट्यूबवेल्स खुदे हुए हैं और वो ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, उन इलाकों में असर पड़ता है। जोधपुर के आसपास के इलाकों में सब्जियां खूब उगाई जाती है और ये सब्जियां सारी है जो ट्यूबवेल के पानी से उगाई जाती है। यहाँ पर सिंचाई का दूसरा कोई साधन नहीं है।
तो इस पर जरूर असर पड़ता है जब बिजली की कटौती ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार इसके लिए ट्रांसफार्मर की मांग भी चलती रहती है, जो बिजली का उतार चढ़ाव रहता है। इस कारण से ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग ने अवैध रूप से भी ट्रांसफार्मर बड़ी संख्या में बरामद किए हैं पहले भी, और अब भी इसका अभियान चलता रहता है। तो बिजली की कटौती का संकट पूरी तरह से है। शहरी क्षेत्र में तो ये भीषण रूप में देखने में आता है। जोधपुर शहर ज्यादातर पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर तापमान वैसे भी ज्यादा रहता है, और ज्यादातर मकान भी जो है यहाँ का जो बने होते हैं, इसलिए जोधपुर में पंखे से ज्यादा कूलर और एयर कंडीशनर की जरूरत घरों में, दफ्तरों में रहती है, और ऐसे में बिजली की कटौती पर लोगों का बेहाल होना एक लाजमी है। जैसे कि सुबह बिजली कटौती हुई तो लोग उसी समय जाग गए थे। आज ज्यादातर लोगों को जिनको देर तक सोने की आदत है, वो आज सुबह उनको जल्दी जागना पड़ा था। बिजली के कट होने पर बहुत से जगहों पर लोगों ने दूसरे उपाय अपनाए हुए हैं बिजली के लिए, लेकिन वो बिजली का लोड जो बिजली की आपूर्ति से जो होता है, वो दूसरे उपकरणों से, इन्वर्टर वगैरह से नहीं होता, और इसके चलते लोगों को दिक्कत आई है। खास बात तभी आएगी सामने देखने में जब शाम को बिजली की कटौती होगी, और शाम का ये पीक समय होगा। दिन भर जो है तेज गर्मी के कारण बाजारों में और दूसरे इलाकों में हलचल कम दिखाई देती है। शाम के समय में थोड़ा धूप कम हो जाती है, और इसके बाद लोग बाजारों में निकलते हैं। बिल्कुल, अगर ललित शाम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो किसान जब सिंचाई करते हैं उनका एक समय निर्धारित किया जाता है, और सुबह का समय जो है तब किसान जो है ज़्यादातर सिंचाई करते हैं। लेकिन अभी वो जो समय जो है वो सुबह की जगह बदल कर शाम का वक्त रख दिया गया है, और ऐसे में किसानों को इससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा और क्या नुकसान होगा? जी बिल्कुल, किसानों को जो नुकसान होना है वो अब सामने आएगी। ये बात देखने में, जो जोधपुर का इलाका है जहां पर ट्यूबवेल से जहां पर सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल का पानी के लिए जो मोटर बिजली से चलती है, वहां फर्क पड़ेगा। ये अब आने वाले दिनों में देखने में आएगा, जब किसान लगातार बिजली के जो कार्यालय हैं, स्थानीय कार्यालय हैं जोधपुर में, जो इनका हेडक्वार्टर है, वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगेंगे। जल्दी ही ये चीजें सामने आएगी। हर साल जब बिजली की कटौती गर्मी के दिनों में जब खपत बढ़ी होती है, तब आती है, और किसानों की मांग एक लगातार पहले से ही चलती आई है कि उनको जो 8 घंटे की घोषणा है उसके अनुसार पूरी बिजली नहीं दी जा रही है। यह पहले से ही लगातार किसानों की तरफ से मांग उठाई जा रही है। इसके लिए धरने प्रदर्शन भी होते रहते हैं, और अब जो ये कटौती है और इसमें खासतौर से जो फसलें हैं उन पर असर पड़ेगा। खासतौर से जो सब्जी की बुआई है, और वो सब्जी जोधपुर के आसपास के इलाकों में और जोधपुर में ही उनका बिक्री का केंद्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। बिल्कुल ललित, किसानों पर सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा, क्योंकि लगातार किसानों द्वारा भी विरोध किया जा रहा था बिजली आपूर्ति को लेकर, और ऐसे में अब बिजली कटौती जहां पर की जा रही है तो किसानों पर कितना फर्क पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए ललित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बसंत पांडे जयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, क्योंकि बिजली कटौती की जा रही है, लगातार कोयला का संकट जो है वो हमने देखा है, और ऐसे में सीएम गहलोत दूसरे प्रदेशों के सीएम से भी मुलाकात की थी बिजली आपूर्ति को लेकर, उसके बावजूद भी बिजली संकट जो है वो लगातार बना हुआ था, और ऐसे में अब सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि बिजली कटौती की जाएगी। इसका क्या कुछ असर वहां पर देखा जाएगा? देखिए, कोयले की कमी के चलते जो है बिजली संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दूसरे राज्यों से भी बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार से भी बात की जा रही है, ताकि पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति हो सके। क्योंकि राजस्थान में अगर बात करें 4 करोड़ 80 लाख यूनिट की जो है उसकी कमी देखने को मिल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से मंत्री भंवर सिंह भाटी की ओर से कल बैठक रखी गई थी और अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। जब तक इस कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है कटौती जारी रहेगी। राजधानी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में सुबह 7 बजे से
जो है 8 बजे तक 1 घंटे की कटौती है, और संभाग स्तर पर जो है 8 से 9 बजे तक कटौती, और जो जिला मुख्यालय है वहां पर सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक कटौती की गई है, और नगर पालिका क्षेत्र में 3 घंटे की कटौती की गई है, यानी कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कटौती की गई है। हालांकि जो विभाग है, बिजली विभाग है, उनका कहना है कि बिजली की डिमांड है वो 35% बढ़ गई है, और कमी को देखते हुए और कोयले की कमी को देखते हुए कटौती जब तक जारी रहेगी जब तक कमी को पूरा ना किया जा सके। हालांकि भीषण गर्मी का कहर है, मौसम विभाग ने भी कहा है कि अप्रैल माह में ही कई जो है जिलों में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच जाएगा, और ऐसे में बिजली कटौती कहीं ना कहीं आम जनता के लिए संकट जो है बनकर साबित हो रही है। जी बिल्कुल बसंत, क्योंकि बिजली का संकट जो है फिलहाल गहराता जा रहा है, और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक सरकार जो है इस संकट से उभर पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।